शनिदेव का प्रज्वलित काल चक्र आकाश को चीरता हुआ कैलाश की ओर झपटा। त्रिलोक ऐसे कांपे मानो सृष्टि की जड़ें टूट गई हों। नंदी सहम कर पीछे हट गए, भृंगी स्तब्ध रह गए, क्योंकि आज शनिदेव स्वयं महाकाल को ललकारने निकले थे। पर उन्हें अंदाजा भी न था उनकी वक्र दृष्टि महादेव के त्रिनेत्र के सामने उसी क्षण राख बन जाएगी। दरअसल सतयुग के आरंभ में एक ऐसा समय आया जब न्याय का देवता अपने ही न्याय के घमंड में डूब गया। देव सभा सजी थी, इंद्रासन चमक रहा था, देवगण बैठे थे, पर हवा में एक अजीब कंपन था। ऐसा कंपन जो किसी प्रलय से पहले उठता है, क्योंकि वहां प्रवेश किया काले वस्त्रों में डूबा हुआ नीली ज्वाला जैसा तेज लिए शनिदेव ने। सभा का प्रकाश मंद पड़ गया, दिशाएं ठंडी होकर अंधकार से भर गईं। देवता सिर झुका गए, किसी में साहस न था कि उनकी आंखों में देख सके। शनिदेव ने भारी आवाज में कहा, मेरी दृष्टि जिस पर पड़े उसका भाग्य पलट जाता है। देव कांपते हैं, राजा नष्ट हो जाते हैं, मैं त्रिलोक का अटल विधान हूँ। सभा मौन थी। तभी नारद प्रकट हुए। वे मुस्कुराए, पर मुस्कान में चेतावनी थी। हे शनिदेव, आपकी शक्ति महान है, पर क्या आप यह दावा करते हैं कि आपकी वक्र दृष्टि से कोई बच नहीं सकता? शनि ने कठोर हंसी में कहा, इस सृष्टि में कोई नहीं, मेरी दृष्टि पर्वत पिघला दे, देव झुक जाए, कौन बचेगा? नारद ने धीमे स्वर में कहा, एक हैं जो काल से परे हैं, जो समय को नहीं चलाते, समय जिनसे चलता है वे महादेव हैं, उन पर तुम्हारी दृष्टि चल ही नहीं सकती। सभा में तूफान उठ गया, शनि का चेहरा अग्नि जैसा लाल पड़ गया। मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, आज ही कैलाश जाकर महादेव पर अपनी दृष्टि डालूंगा। देवताओं ने रोकना चाहा, पर शनिदेव का काल चक्र पहले ही प्रज्वलित हो चुका था। उन्होंने भूमि पर दंड पटका, आकाश काला हो गया, तारे कांपे, वायु दिशा बदलने लगी। शनि का रथ आकाश को फाड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसकी गर्जना सुनकर त्रिलोक का संतुलन डगमगाने लगा। कैलाश के द्वार पर नंदी और भृंगी खड़े थे। उन्होंने शनि की प्रचंड ऊर्जा को आते महसूस किया। नंदी गरजे, कैलाश की शांति भंग मत करो, महादेव समाधि में हैं, अहंकार यहीं छोड़ दो। शनि ने हंसकर कहा, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, हटो, अन्यथा काल चक्र तुम्हें भस्म कर देगा। नंदी ने त्रिशूल उठाया, पर शनि के दंड की ज्वाला ने त्रिशूल को धूल में बदल दिया। भृंगी ने प्रहार किया, पर शनि की दृष्टि ने उन्हें निर्बल कर दिया। शिवगण भूमि पर गिर पड़े, कैलाश हाहाकार से भर उठा। शनि आगे बढ़े समाधि कक्ष की ओर। वहां बैठे थे आदिदेव शिव, दिव्य प्रकाश में लीन, अचल, निशब्द। शनि ने कहा, महादेव, आज मैं सिद्ध करूंगा कि मेरी 7.5 से कोई नहीं बच सकता। मेरा काल चक्र आप पर भी लागू होगा। महादेव मौन रहे, उनकी मौन शांति ही तूफान थी। शनि ने गर्जना की, यदि चेतावनी नहीं दोगे तो मैं आरंभ करता हूँ। माता पार्वती कांप उठी, कैलाश का वायु कंपन से भर गया और शनि ने अपनी वक्र दृष्टि महादेव पर डाल दी। आकाश फट पड़ा, दिशा चिल्लाने लगी, कैलाश की भूमि कांप उठी। शनि मुस्कुराए, उन्हें लगा आज महादेव भी झुक जाएंगे, पर अगले ही क्षण वह दृष्टि एक दर्पण की भांति मुड़ी और सीधे शनि पर लौट आई। आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया, उनका शरीर जलने लगा, हड्डियां चटकने लगी, नसें खौलने लगी। शनि चीख उठे, बचाओ महादेव, ये क्या हो रहा है? देवता कांप उठे, कैलाश दहकने लगा। उसी क्षण महादेव ने नेत्र खोले, सृष्टि थम गई। जटाओं से गंगा का जल भाप बन गया, कंठ में नीला विष चमक उठा। त्रिनेत्र की एक झलक ने वक्र दृष्टि के स्रोत को भस्म कर दिया। महादेव बोले, हे शनि, मैं काल हूँ, काल का भी काल हूँ, मेरे ऊपर कोई विधान नहीं। तुम्हारी शक्ति तुम्हें दी गई थी और तुम्हारे अहंकार ने उसे तुम्हारे विरुद्ध कर दिया। यह धर्म लंघन का दंड है। शनि भूमि पर गिर पड़े, तड़पते रहे, चीखते रहे, क्षमा करें प्रभु, मैं भ्रम में पड़ गया, मेरी शक्ति आपकी देन थी। महादेव खड़े हुए, उनके कदमों से अग्नि फूटने लगी। त्रिलोक कांप उठा। उन्होंने कहा, अहंकार का अंत ऐसा ही होता है, पर दंड ही अंतिम मार्ग नहीं। अब पश्चाताप में तपो। उन्होंने त्रिशूल उठाया। शनि ने आंखें बंद कर लीं। विनाश निश्चित था, पर तभी माता पार्वती प्रकट हुई। प्रभु, दया कीजिए, इनके भीतर अहंकार का बीज जल चुका है, इन्हें क्षमा करें। महादेव शांत हुए, त्रिशूल नीचे आया, कैलाश स्थिर हुआ। महादेव बोले, शनि, आज से तुम्हारा विधान बदलेगा। मेरे भक्त पर तुम्हारी 7.5 पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाएगी। तुम उसे पीड़ा दे सकते हो, पर नष्ट नहीं कर सकते। जो मेरा स्मरण करेगा उस पर तुम्हारी दृष्टि न्याय करेगी, पर निर्दयता नहीं। शनिदेव रो पड़े, प्रभु, आज आपने मेरा जीवन ही नहीं, मेरे धर्म को भी दिशा दे दी। आज से मैं न्याय करूंगा, पर अहंकार नहीं। महादेव बोले, यही सृष्टि का मार्ग है। न्याय तब तक चलता है जब तक भक्ति उसे संतुलित रखे। शनिदेव प्रणाम कर लौट गए। कैलाश में प्रकाश फैल गया, दिशाएं शांत हो गईं और त्रिलोकी को यह सत्य समझ आ गया, काल का शासन शनि का है, पर काल से भी परे जो सत्ता है वह केवल महाकाल की है।